ना तो ये सब गूगल स्ट्रीम यार्ड से हो जाते हैं, लेकिन अच्छा, नहीं मैं गूगल मीट गूगल मीट से करती हूँ ना, तो इसमें चाहे थोड़ा लंबा भी ज्यादा लोग भी हो तो चल जाता है। तो उनकी बेटी सब कर देती है। उनको किधर आएगा ज्वाइन करने का फिर? वो दिखेगा किधर? इन्होंने मेरा मैसेज पहले नहीं टाइम का पढ़ा था। हम लाइव हैं। जी, जी। अभी ज्वाइन करती हैं मैडम, तब तक मैं शुरू करती हूँ। जी, ठीक है। मैं यू मंच विश। को नमन करती हूँ। अमृत बिसारिया का आप सभी को दुबई से सस्नेह नमस्कार। मैं अमृत प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं सांस्कृतिक मंच दुबई पर धुन मन की में आप सभी एक नया एपिसोड लेकर उपस्थित हूँ। इस कार्यक्रम में आप अपने मन की धुन बिखेरने आ रहे हैं मशहूर गीतकार आदरणीय रत्नेश्वर सिंह जी, चित्रात्मक शैली की प्रवर्तक आदरणीय प्रमिला शरद व्यास जी, जो अभी ज्वाइन करने वाली हैं, जो अपनी गायकी, आप दोनों अपनी गायकी और साहित्य की दुनिया में अपना रंग जमाने वाले विशिष्ट व्यक्तित्व के धनी कवि साहित्यकार हैं। आप सभी ने इन्हें सुना होगा, समझा होगा और जानते होंगे। मैं छोटी सी एक गणेश वंदना करती हूँ। वक्रतुंड विनायक रंगों के रखवाले, वक्रतुंड विनायक रंगों के रखवाले, फागुन में भर दो आनंद, फागुन में भर दो आनंद सबके मन के द्वारे। गजानन गुलाल सा मंगल बरसाओ, गजानन गुलाल सा मंगल बरसाओ, विघ्नों को दूर कर मन उत्सव सजाओ, मन उत्सव सजाओ। लंबोदर अवीर सा आशीष लुटाओ, हर घर आंगन में खुशियां बरसाओ, हर घर आंगन में खुशियां बरसाओ। सिद्धि विनायक होली मंगलकारी कर दो, प्रेम रंग से पूरे जग को सराबोर कर दो, सराबोर कर दो। ये गणेश वंदना मैंने होली के टाइम में लिखी थी, इसलिए रंग गुलाल अवीर से आच्छादित है ये वंदना। अब गणेश वंदना के बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। आदरणीय आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि माँ शारदे की वंदना चाहे छोटी सी ही है, एक प्रस्तुत करें, फिर आगे का कार्यक्रम आप लोगों के हवाले में करती हूँ। जी। क्योंकि ये तो अंतर्राष्ट्रीय पटल है और फिर इसमें अन्य भाषाओं का भी, बोलियों का भी समन्वय हो, तो मैं सूत्रवात की जो है माँ शारदे की जो वाणी वंदना है अपनी बोली में कि हमरो प्राण के आधार, कि हमरो प्राण के आधार मैया शारदे ना, हमरो प्राण के आधार मैया शारदे ना। हेलो, ज्वाइन करिए आप। मैं कर रही हूँ ना, ये बात मीट कर वाला मिल लीजिए ही नहीं तो। रहा है, साइन इन पता नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं भेज रही हूँ, फिर से भेज रही हूँ, फिर से भेज रही हूँ, फिर से स्ट्रीम यार्ड से। तो कोई नहीं का डाउनलोड करने का वो मुझे नहीं पता था, इतनी प्रोसेस है, नहीं तो सुबह ही कर देती मैं। तो प्लीज करिए, कोशिश करिए, ज्वाइन करिए। मैं कोशिश कर रही हूँ, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके ओके। हाँ जी, अभी ज्वाइन कर हमरो रही है प्राण। जी, जी। ज्वाइन कर रही है, अभी ज्वाइन करने वाली है। चलिए ज्वाइन करती है, ठीक है, फिर आप उनको बुलाते हैं। वंदना आपकी। हमरो
प्राण के आधार, मैया शारदे ना हमरो ज्ञान के आधार, मैया शारदे ना हमरो प्राण के आधार, मैया शारदे ना। तो वाह बाज बीड़ा के तार, झूम जग संसार, बाज बीड़ा के तार, झूम जग संसार, हमरो ध्यान के आधार, हमरो ध्यान के आधार, मैया शारदे ना हमरो प्राण के आधार, मैया शारदे ना हमरो ज्ञान के आधार, मैया शारदे ना। तो दे विद्या यह के दान, ये लाइव नहीं चल रहा है, इस पे कर दो। वेद विद्या के दान, कर सबके कल्याण, हमरो प्रेम के आधार, मैया शारदे ना हमरो ज्ञान के आधार, मैया शारदे ना हमरो प्राण के आधार, मैया शारदे ना। वाह जय वाह माता। वाह वाह आदरणीय, इतने मगन होकर के माँ शारदे की स्तुति आपने की, और इतने सुंदर शब्दों में और अपनी भाषा में, जो हमारे भारत की अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग भाषा है, उसमें आपने वंदना की। और माँ शारदे जरूर प्रसन्न हो गई होंगी और हमारे मंच पे विराजमान हो गई होंगी। तो माँ शारदे के इसी आशीर्वाद के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ, और आगे बढ़ते हुए परिचय परिचय आप सभी का मैं क्या कराऊंगी, आप लोग स्वयं अपने आप में महान परिचय हैं। फिर भी विद्युत समृद्ध डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी, जिनका लेखन ज्ञान, विचार और संवेदना का सुंदर संयोजन है। आप पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर हैं, विख्यात कवि व गीतकार हैं, समकालीन कविता व भोजपुरी के गीतों के सशक्त हस्ताक्षर हैं। जैसा कि अभी अभी आप लोगों ने भोजपुरी में माँ शारदे की वंदना सुनी आदरणीय के मुखारबिंद से। उन्हें दिनकर शिखर, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री और केदारनाथ मिश्र प्रभात सम्मान से, अनेकों सम्मान से नवाजा गया है। आपके 5 काव्य संग्रह, 16 साझा संकलन, 20 पुस्तक समीक्षाएं तथा प्रज्ञान विश्वम पत्रिका का विशेषांक आपके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाशित हुआ है। अपने शब्दों के अपने शब्द पुष्प से समारोह को सुवासित करे आदरणीय, और अपनी कोई प्रस्तुत प्रस्तुत करे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दरअसल ये मंच, ये समृद्ध मंच को मैं नमन करता हूँ। माँ शारदे की वंदना तो कर चुका हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर जो आपके जज्बे को मैं प्रणाम करता हूँ कि आप दूर सुदूर रहने के बावजूद भी आप मिट्टी की गंध जो है, मिट्टी की सुगंध जो है, आपके रोम रोम में व्याप्त है, और आप दिन रात इसमें लगी हुई हैं, परिश्रम कर रही हैं। तो मैं मातृशक्ति अ, जिसकी जो प्रधानता होती है, वो मैम मैम जुड़ा क्या मेरा? जी जी, जुड़ गए आप, वो स्वागत है आपका जी। ओ, अब ये इससे टैबलेट से नहीं जुड़ पाई, फोन से ट्राई ओ, किया मैंने। आदरणीय हम लाइव हैं, हम लाइव हैं। जी जी ओके ओके ओके, जी। थैंक यू थैंक्स गॉड। हाँ आदरणीय रत्नेश्वर जी, आप आगे चलिए, मैं आपको फिर आप में बुलाती हूँ मैं जी। जी जी जी। मैडम मैडम और हम आगे पीछे हो गए हैं दरअसल। आपने मैं आप और हम तो हो ही गए हैं, मैडम जो हैं हाँ वो आ मेरे गई है, ज्वाइन कर पीछे हो लिया, गई। मैम ने ज्वाइन कर लिया। आदरणीय आप आगे आगे बढ़िए जी। हाँ रत्नेश्वर जी, आदरणीय, जी, हाँ हाँ। आप आगे चल रहे थे और आपको अपनी प्रस्तुति देनी है। ना ठीक है, तो वो तो दरअसल मैं निवेदन ये किया कि जी मातृशक्ति
का जो पटल होता है, जी। आपका ये पटल है और बहुत लीडिंग इसमें आपकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका, उस भूमिका को कोई आदमी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो मातृशक्ति के पटल पर मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। कि सृजन है अधूरा, तुम्हारे बिना। कि सृजन है अधूरा, तुम्हारे बिना। मिलन है अधूरा, तुम्हारे बिना। सृजन है अधूरा, तुम्हारे बिना। मिलन है अधूरा, तुम्हारे बिना। तुम मिटेगा एक कैसे धरा का अंधेरा। कि मिटेगा एक कैसे धरा का अंधेरा। जीवन है अधूरा, तुम्हारे बिना। जीवन है अधूरा, तुम्हारे बिना। यहाँ से मैं शुरू करता हूँ क्योंकि मातृशक्ति का पटल है और आपका जो बड़ी भूमिका है इस विश्व के पटल पर, वैश्विक पटल पर, क्योंकि आपके ऊपर जो अंक निकला था उसमें मैंने लिखा भी था। जी, जी, जी। वैश्विक पटल पर हिंदी के ध्वजा ध्वज को फहराने में जो आपकी अग्रणी भूमिका है, उसको किसी रूप में इनकार नहीं किया जा सकता। तो मैडम को बुला लीजिए। मैडम को हम तो सोचे थे कि लेडीज फर्स्ट, मैडम का बहुत दिनों के बाद सुनूंगा। आदरणीय, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आदरणीय प्रमिला व्यास जी। और जैसा कि हम सभी चाह रहे हैं कि आप अपनी प्रस्तुति से मंच को नवाजें। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, बहुत-बहुत स्वागत सत्कार। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और इस समृद्ध मंच को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और आदरणीय अमृत दीदी, बिसारिया दीदी इतना श्रेष्ठ काम कर रही हैं और पटल चलाना आसान नहीं है। मैंने भी पटल पे काम किया है, पिछले 4-5 साल से चल रहा है हमारे समाज का पटल, अभी कुछ टाइम से बंद है। लेकिन पटल पे किसी को जोड़ना, उसकी प्रस्तुति करवाना, टेक्निकल आप जब तक परफेक्शन नहीं आता तब तक आप इन सब चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। तो मैं दीदी का बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ और सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आपसे जुड़ पाई और आदरणीय रत्नेश्वर जी सर, कई बार पटल पे उनके कमेंट्स देखे हैं, उनकी रचनाएँ सुनी हैं, आज उनके साथ पढ़ने का भी मुझे मौका मिल रहा है। तो मैं मातृशक्ति माँ से ही शुरू करूँगी और चंद पंक्तियाँ माँ के लिए समर्पित करती हूँ कि माँ है वो जो आंगन को सौंधी महक देती है। माँ है वो जो आंगन को सौंधी महक देती है और हर दुख को गीतों में बदल देती है। हर दुख को गीतों में बदल देती है। अपनापन अपनापन खोने पर, घर का हिस्सों में बँटने पर, अपनापन खोने पर, घर को हिस्सों में बँटने पर, विरासत को ज़िंदा-दिली से रिश्तों में बदल देती है। वाह! विरासत को ज़िंदा-दिली से रिश्तों में बदल देती है। और अब बड़ा आंगन, बड़ा बरामदा, बड़ी बारादरी भी नहीं है। अब बड़ा आंगन, अब बड़ा बरामदा और बड़ी बारादरी भी नहीं है। छोटे घर के सन्नाटे को खुशियों में बदल देती है। छोटे घर के सन्नाटे को खुशियों में बदल देती है। माँ है जो आंगन को सौंधी-सी महक देती है। और अंतिम पंक्तियाँ रख रही हूँ कि रोटी पर चटनी अन्नकूट का स्वाद देती है। रोटी पर चटनी अन्नकूट का स्वाद देती है और माँ हाथ लगाकर अन्न को प्रसाद में बदल देती है। माँ हाथ लगाकर अन्न को प्रसाद में बदल देती है। माँ है वो जो हर दुख को गीतों में बदल देती है। बहुत-बहुत धन्यवाद और वाह, वाह! सर्वशक्ति
शक्ति माँ को समर्पित इन पंक्तियों से काव्य पाठ शुरू किया और मुझे जरूर इतना आत्मविश्वास है कि आप तक जरूर मेरे भाव पहुंचे होंगे और जितनी भी माँ जी हैं उनको जी समर्पण जी चरण जी, बहुत सुंदर भाव माँ के प्रति। वाकई रोटी पर चटनी अन्नकूट का स्वाद देती है। क्या आपने लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है, बहुत भावयुक्त, बहुत भावयुक्त लिखा है आपने, बहुत सुंदर लिखा है। और वो आगे तो बढ़ती हूँ मैं। हाँ आदरणीय जी। 1 मिनट इनकी मैडम की जो ये कविता है माँ पर, जी तो मुझे इस दौर के एक बड़े शायर का की 2 पंक्ति याद आती है, शेर जो है। बिल्कुल बिल्कुल जी ये रोटी पर चटनी वाली बात पर ये बिंब जो इन्होंने लिया है, इतना बढ़िया। सही है। बासी रोटी नाश्ते में, वाह बासी रोटी नाश्ते में, माँ ने लाकर जब दिया, और मेरे और मेरे से मुझे ये मूंगफली सी अच्छी लगी। वाह बहुत बहुत सुंदर आदरणीय। अब देखिए, आप लोगों की प्रस्तुति सुनकर मंच के उस पार से इतने विशिष्ट बड़े बड़े साहित्यकार जुड़ गए हैं। मैं सभी का नमन वंदन करके फिर आगे बढ़ती हूँ। आदरणीय ब्रह्मदेव शर्मा जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय मंच पर। और मंच की तारीफ कर रहे हैं आप, रत्नेश्वर जी की, अमृत बिसारिया जी की, सबकी तारीफ कर रहे हैं। वाह वाह, लाजवाब लाजवाब लिख रहे हैं। प्रतिभा इंदु जी भी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका आदरणीय। और सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मधु प्रधान जी भी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका मधु जी। और बहुत सुंदर सुंदर शब्दों से हम सभी का मनोबल बढ़ा रही हैं और इतनी सुंदर प्रस्तुति सुन रही हैं। मैं आदरणीय प्रमिला व्यास जी का थोड़ा सा परिचय दे दूं। वैसे आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन वो रह गया था। मैडम मैडम 1 मिनट, जी ये मैडम प्रमिला व्यास जी जी अगल-बगल नहीं हो पा रही हैं, ये पीछे आ जा रही हैं, ऐसा क्यों? उनका नहीं, पूरा लेकिन चेहरा मुझे नहीं ठीक दिख रही है, वो दिख रही है हैं? आदरणीय। हाँ क्लियर है, दिख रही है अच्छा, मुझे। और आपको प्रमिला जी तो आपके मुझे बारे नहीं में दिख कुछ रहे। कुछ पंक्तियां अब मैं आपको दे रही हूँ। श्रीमती प्रमिला शरद व्यास बहुमुखी प्रतिभा की धनी कवित्री हैं, जिनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं, आकाशवाणी, दूरदर्शन व यूट्यूब पर प्रसारित हुई हैं। आप उत्कृष्ट गायिका भी हैं। अरे वाह, आज तो मौका मिला है आपका गीत और गान भी सुनने के लिए। अनेक पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया गया है। आप राजकीय विद्यालय उदयपुर से सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापिका हैं तथा साहित्यिक मंचों पर सक्रिय रहती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका। ये मुझे पहले बोलना था, लेकिन अब सेकंड आप आ गए, इसलिए अब मैं आपके बारे में बता रही हूँ। और आगे बढ़ते हुए फिर मैं आदरणीय रत्नेश्वर सिंह जी का स्वागत करती हूँ कि मंच को अपनी प्रस्तुति से वो शोभामान करें। और मैं ये चाहूंगी आदरणीय कि आप दोनों एक दूसरे को माइक देते जाइए, और बीच बीच में मैं बोलती हूँ। हमारे मंच से जितने हमारे साहित्यकार जुड़े हुए हैं, उन सभी का नमन वंदन करने में आती हूँ। तो अब मैं खामोश रहूंगी। आदरणीय रत्नेश्वर जी आप शुरू करिए, फिर आप प्रमिला व्यास जी को इनवाइट करिएगा। स्वागत है आप सभी का। माइक आप दोनों के हवाले। तो मैडम प्रमिला व्यास जी, एक 4 पंक्ति पुनः मैं दे रहा हूँ। मतलब स्वागत। मेरे मेरे पास आओ, दुखों के सहारे, मेरे पास आओ,
दुखों के सहारे मैं लगा दूंगा तेरा जीवन किनारे। इस सुख दुख की क्या करती हो तुम, इस सुख दुख की क्या बात करती हो तुम हो तो दुख भी हमारे हैं प्यारे, तुम हो तो दुख भी हमारे हैं प्यार। अब देखिए कंट्राडिक्टरी, ये माना वफा का चलन ही नहीं, वाह क्या कहने। ये मानव वफा का चलन ही नहीं है, मगर प्यार में मेरे जलन ही नहीं वाह वाह। है। तो अपने दिल की हालत बताऊं क्या जानम, कि अपने दिल की हालत बताऊं क्या जानम, तुम्हें मुझसे कोई लगन ही नहीं, तुम्हें मुझसे कोई लगन ही नहीं। तो इनको ड्राइंग बनाने ये को दे दो। दोनों एक दूसरे से विरोधी पर, और अब एक दूसरे को बुलाने की बात है, जी 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 बिल्कुल एक दूसरे बिल्कुल। को बुलाने की बात है, तो मैं मैडम को बुला रहा हूँ दो शेर से, किस मैडम को क्योंकि सर? स्वागत। बुलाने का एक सर नया किस क्रम। मैडम को? दो मैडम है, किस मैडम को? मैं तो अब अंदर हूँ, स्क्रीन पे नहीं हूँ मैं। हाँ ठीक है। कि हवा का रुख बदलना, मैडम को बुला रहा, हवा का, अब इसमें चाहता हूँ तो अब इनको बुला रहा हूँ तो चाहते हूँ कर दिया, कि हवा का रुख बदलना चाहती हूँ, ये तो चटनी वाली बात, नदी की तरह बहना चाहती हूँ, मुझे गुलशन की सरहद तक न रखना, मुझे गुलशन की सरहद तक न रखना, मैं खुशबू हूँ बिखरना चाहती हूँ। तो क्या मैं बड़े ही कहने, आदर क्या और कहने। बड़े ही सम्मान के साथ मैडम प्रमिला शरद व्यास जी को आमंत्रित करता हूँ अपनी रचना के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और ये मेरा सौभाग्य है कि आपने इतनी सुंदर पंक्तियों से मैं अपने आप को कोशिश करती हूँ कि मैं भी अच्छा श्रेष्ठ कर सकूं, श्रेष्ठ प्रस्तुति दे सकूं, लेकिन आप जैसे समृद्ध लोग, आप जैसे विद्वान पुरुष के मुख से जब मेरे लिए इस तरह की पंक्तियां निकलती हैं तो मेरा मन पसीज जाता है। और मैं बात करती हूँ सिर्फ आज की, क्योंकि आज है तो कल है, कल है तो हम हैं। तो आज की बात करते हुए मैं कुछ पंक्तियां उसी तरह से कहती हूँ जैसे आपने कहा कि कोई शिकायत नहीं है, कोई कोई शिकायत नहीं है, और कोई सरहद तक न रख। अब दूसरा पेज भी चालू हो गया है, तो मैंने बहुत कोशिश की
अब हुआ है। और अब मैं आपको एक नया गीत अभी अभी रचा है तो दे रही हूँ। आज से आज में जीना शुरू करना है हमें, आज से आज में जीना शुरू करना है हमें, दूसरों को नहीं खुद को ही बदलना है हमें। क्या मैं क्या उन है, वाह। पंक्तियों की मैं उन पंक्तियों की बात करती हूँ कि मत कर इशारा गुनहगार हूं मैं, एक उंगली तेरी तरफ 3 के लिए तैयार हूं मैं। तो आप किसी पे उंगली उठाते हैं तो 3 अपनी उंगलियां देख लीजिए। तो स्वयं को देखने की बात कर रही हूँ, खुद को देखने की बात करती हूँ। खुद को ही बदलना है हमें, दूसरों को नहीं खुद को ही बदलना है हमें। जीना है गर्व से अंदाज बदलना, जीना है गर्व से अंदाज बदलना होगा, मीठी बातों से हर रुझान बदलना होगा, मीठी बातों से हर रुझान बदलना है हमें, दूसरों को नहीं खुद को ही बदलना है हमें। लोग 2 तरह के होते हैं तुम मानोगे, लोग 2 तरह के होते हैं तुम न मानोगे, मान लो बात ये हर हाल बदलना है हमें, मान लो बात ये हर हाल बदलना है हमें। आज से आज में जीना शुरू करना है हमें, सोचना कम है अधिक काम ही करना होगा, सोचना कम है अधिक काम ही करना होगा, राह पथरीली सही अनवरत चलना होगा, राह पथरीली सही अनवरत चलना है हमें, दूसरों को ही नहीं खुद को बदलना है हमें। जो भी हंस हंस के हर एक दिन का मजा लेते हैं, नागवारा कुछ भी नहीं गुल ही सजा देते हैं, ऐसे लोगों से हमें रोज सबक सीखना है हमें, ऐसे लोगों से हमें रोज सीखना है हमें, दूसरों को नहीं खुद को ही बदलना है हमें। ये वो बातें हैं जो सीधी सी उतर जाती हैं, सकारात्मक बातें सबके मन में उतर जाती हैं, और जब कटु बातें आती हैं वही मन कसेला होता है। ये वो बातें हैं जो सीधी सी उतर जाती है, मीठी बातें ही जो सबके दिल में उतर जाती है, कुछ कड़ी बातों भी कुछ कड़ी बातों को भी कुछ कड़ी बातों को सीधे से निगलना है हमें, कुछ कड़ी बातों को सीधे से निगलना है हमें, दूसरों को नहीं खुद को ही बदलना। अंतिम रख रही हूँ। ये मेरी ये तेरी, 4 लोग मिलते हैं और तेरी मेरी करते हैं। पहले स्त्रियों को बदनाम किया जाता था कि स्त्रियां बहुत बातें करती हैं, लेकिन पुरुष भी कम नहीं होते हैं। 4 दोस्त जब छड़ी पर मिलते हैं तो उनकी बातों का क्या मतलब होता है, वो रत्नेश्वर जी की मुस्कान बता रही है। ये मेरी ये तेरी ये उसकी तुम बातें कर लो, औरतों से भी ज्यादा वो डिस्कस करते हैं पड़ोस को। ये मेरी ये तेरी
ये उसकी तुम बातें कर लो, बातों बातों के बतंगड़ को किसी कांधे धर दो। ये तो सब करते हैं, कोई भी बात होती है, अरे उसने किया मैंने नहीं किया। बातों बातों के बतंगड़ को किसी कांधे धर लो, बातों बातों के बतंगड़ से बचना है हमें, दूसरों को ही नहीं खुद को बदलना है हमें। आज से आज, आज ही आज हमें पटल पे रहना है कुछ देर, तो कुछ देर के लिए पुनः हम रत्नेश्वर जी के पास चलते हैं और रत्नेश्वर जी की वो बातें जो छड़ी पर होती है, रत्नेश्वर की जो बातें जो संगोष्ठी में होती हैं, मैं बड़े प्यार से, बड़े मनुहार से, बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय रत्नेश्वर जी पधारे अपनी नई रचना के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इतना मनहर आवाज, मधुर प्रस्तुति आपकी हुई। सवाल पुरुष और महिलाओं की नहीं, कुछ ट्रेट्स जो है हम लोग टाइप एंड ट्रेट्स कंट्रोवर्सी पढ़ाते हैं पर्सनैलिटी में। तो कुछ टाइप, कुछ ट्रेट्स मिले जुले होते हैं, मिक्स्ड फॉर्म। आइए मैं आपको, आप गीत से शुरू की, इसी पुरुष और स्त्री की जो बात, दोनों को हम दो मान कर नहीं चलते हैं कि महिलाएं जहां होती हैं तो बात का बतंगड़, पुरुष जो होते हैं सब में ये ट्रेट्स होता। तो इस बात पर मेरी सहमति है, क्योंकि हम टाइप एंड ट्रेट्स कंट्रोवर्सी जो है, चूंकि हम साइकोलॉजी के आदमी हैं, साहित्य के आदमी बाद में हुए, साइकोलॉजी के आदमी पहले हुए, और साहित्य का मनोविज्ञान की थोड़ी बहुत समझ। क्या मैडम मोबाइल दिखा रही हैं? नहीं सर, नहीं, वो बेटे का फोन आ रहा था, मैं दिखा रही थी कि मैं बिजी हूँ अभी। अच्छा अच्छा। जी जी, तो आप वो तो कंटिन्यू सुनिए, करिए सर। अभी एक जो पुरुष की जो परिकल्पना, मैं पुरुष वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ यहाँ, तो इसलिए उसकी जो परिकल्पना है कि तुम्हें मैं आसमां दूंगा, क्या कहने, क्या कहने। तुम्हें मैं आसमां दूंगा, मुझे भी तुम जमी देना, वाह, जहां तक हो सके, जहां तक हो सके संभव, बिना मांगे खुशी देना, तुम्हें मैं आसमां दूंगा, मुझे भी तुम जमी देना, जहां तक हो सके संभव, बिना मांगे खुशी देना। देखिए, ये जन्मों का है रिश्ता, ये जन्मों, क्योंकि भगवती चरण वर्मा को जरा पढ़िए, पुरुष और स्त्री, तो जो सेंसिटाइज आदमी होता है जी कि ये जन्मों का है रिश्ता, उसको कुछ ड्राइंग दे दो ना ताकि बिजी हो जाए। टूटने का डर नहीं कोई, ये बंधन प्रेम का है, ये बंधन प्रेम का है, मान में भी मत कमी देना, बहुत खूब, बहुत खूब। ये मैं आसमां दूंगा, मुझे भी तुम जमी देना, जहां तक हो सके संभव, बिना मांगे खुशी देना। देखिए, थोड़ा आइसोलेट कीजिए
अकेले का सफर, अकेले का सफर तो काट ना लगता नहीं मुमकिन। अकेले का सफर तो काटना लगता नहीं मुमकिन। तुम्हें सूरज की गर्मी दूं, तुम्हें सूरज की गर्मी दूं, मुझे भी चांदनी देना। तुम्हें सूरज की गर्मी दूं, बतौर खास इसको, तुम्हें सूरज की गर्मी दूं, मुझे भी चांदनी देना। तुम्हें मैं आसमां दूंगा, मुझे भी तुम जमी देना। और एक सोशल कंटेंट इसमें, शेर जो है हर एक दूसरे से असंबद्ध होते। जतन से पाल कर, जतन से पाल कर काबिल तुम्हें हमने बनाया है। नई पीढ़ी के लिए कि जतन से पाल कर काबिल तुम्हें हमने बनाया है। मेरा आंख में गिरने लगे तो रोशनी देना। अंधेरा आंख में, अंधेरा आंख में गिरने लगे तो रोशनी देना। तुम्हें मैं आसमां दूंगा, मुझे भी तुम जमी देना। जहां तक हो सके संभव बिना मांगे खुशी क्या मैं बोलूं? देना। अब देखिए एक अंतिम जो शेर है, अच्छा, अभी नहीं। कि वो देखो रो रहा, मैडम वो निजाम फाजली का एक शेर है कि घर से मस्जिद दूर, बहुत दूर है, चलो उस रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। देखिए ये मेरा शेर देखिए, कि वो देखो रो रहा बच्चा किसी मासूम चाहत में। वो देखो रो रहा बच्चा किसी मासूम चाहत में। जरूरी चीज है रतन, जरूरी है हंसी देना। तुम्हें मैं आसमां दूंगा, मुझे भी तुम जमी देना। जहां तक हो सके संभव बिना मांगे खुशी देना। वाह 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 आदरणीय, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और आप सभी के बीच में मैं फिर आ गई। इतना रंग संगीत में हमारा पटल हुआ है कि वाकई मेरा रुकना मुश्किल हो गया था। इतने सुंदर शब्दों के साथ और इतने सुंदर आवाज में, और आज तो मेरा मंच जो है बिल्कुल संगीतमय हो गया है। हमारे दोनों अतिथि जो है साहित्यकार, एक दूसरे से एक से बढ़कर एक सुर में गाने वाले। अभी अभी प्रमिला जी ने वो औरतों की बात और गपशप में क्या क्या बातें हुई और उसका अच्छा सा जवाब आपने भी दिया रत्नेश्वर जी। वाकई मजा आ गया, मैं तो कितने खुश हूं मैं बता नहीं सकती। और इस खुशी में हमारे उस पार से जुड़े हुए अनेक साहित्यकार जुड़ गए हैं और सुंदर कार्यक्रम। प्रतिभा इंदु जी लिख रही है बहुत सुंदर कार्यक्रम, मधु प्रधान जी बहुत सुंदर लिख रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एस के गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं, आदरणीय बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपका।
आप भी स्वागत स्वागत लिख रहे हैं। आदरणीय सरिता सुराना जी जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत आपका आदरणीय। वैसे मेरा गला थोड़ा खराब है तो माइंड मत करिएगा आप लोग। सरिता सुराना जी लिख रही हैं, बहुत बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, बहुत धन्यवाद अमृत जी, वाह वाह वाह। आदरणीय प्रमिला व्यास जी को भी बहुत बहुत स्वागत सत्कार लिख रही हैं, आप दोनों का बहुत स्वागत कर रही हैं। और और लगातार हमारे सभी साहित्यकार जुड़े हुए हैं और अच्छे अच्छे शब्दों से आप दोनों को नवाज रहे हैं और संगीतमय कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे हैं। आप यूं ही हम लोगों के साथ जुड़े रहिए और अंत तक हमारी यात्रा में हमारे सहभागी बने रहिए। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत। और फिर मैं आप लोगों की तरफ मुखातिब होती हाँ, हूँ। उनका जो मैडम विमला शरद व्यास जी का जो मैंने गीत सुना, वो लगा कि जैसे साहित्य की एक साधिका है। जी तो मैं पुनः इनको बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ। एक धन्यवाद। लक्ष्य प्रतिष्ठ कवि की पंक्तियों से कि साधना को शक्ति मिल जाए, साधना को शक्ति मिल जाए बहुत है, भावना को भक्ति मिल जाए बहुत। आज की इस रंग बदलती दुनिया में सत्य को अभिव्यक्ति मिल जाए, क्या हाँ हाँ हाँ, उस क्या बात, सत्य बहुत की बहुत क्या बात, प्रतिमूर्ति आदरणीय मैडम बहुत प्रमिला बहुत शरद व्यास जी को मैं आदर सम्मान के साथ पुनः आमंत्रित करता बहुत सुंदर पंक्तियों से आपने आमंत्रित किया और बहुत ही सुंदर आपने रचना पढ़ी कि मुझे आसमां देना, जमी देना और जितना संभव हो सके खुशी देना। और एक पंक्ति कोट करूंगी कि अंधेरा आंख में गिरने लगे जब, तो मुझे रोशनी देना। तो ये जहां हम हमारा भरोसा होता है, जहां हमारा विश्वास होता है, भी हम पूरे दुनिया की पूरी जिंदगी की बात करते हैं। और अभी आपने भक्ति भाव की बात करी, तो भक्ति भाव में मैं भजन ज्यादा लिखती हूँ, भजन भी प्रस्तुत करती हूँ। तो मेरा एक भजन गुरु को समर्पित करते हुए, आप सभी गुरु समक्ष ही हैं। और अमृत दीदी एक प्रेरणा का पुंज है कि इनके जब फोटो देखती हूँ तो लगता है कि नहीं, अभी तो मुझे बहुत करना है, मुझे अभी छोड़, मुझे लगता है कि नहीं अब टाइम हो गया, 60+ हो गए, छोड़ो। पर मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों को देखकर, अन्नदा दीदी को देखती हूँ, नीरव जी सर को देखती हूँ, और भी अनेक ब्रह्मदेव जी हैं, अभी आपने कहा वो भी पटल पर है। तो उनका जो श्रेष्ठ साहित्य है, उनकी जो लगन है, उनका जो समर्पण है, कई अनेक लोग हैं, मैं अभी नाम किसके लूं, पर जिनको भी मैं समर्पित भाव से, श्रद्धा से देखती हूँ, तो मुझे लगता है अभी मुझे बहुत करना है। आप सब प्रेरणा के पुंज हैं। और एक भजन में सभी के समक्ष रख रही हूँ, गुरु का भजन। परम पद हरि के गुण गाओ, परम पद हरि के गुण गाओ, परम पद हरि के गुण गाओ, परम पद हरि के गुण गाओ। गुरु को खोजो, गुरु पहचानो, गुरु को खोजो, गुरु पहचानो, परम पद हरि के गुण गाओ। प्रथम पद गुरुवर को ध्याओ, प्रथम पद गुरुवर को ध्याओ, गुरु अभिनंदन गुरु रिझाओ, प्रथम पद गुरुवर, गुरु अभिनंदन गुरु आओ, लीन हो कर कर लो वंदन, लीन हो कर कर लो वंदन, गुरु कृपा से पुण्य पाओ, गुरु कृपा से पुण्य पाओ,
परम पद हरि के गुण गाओ, गुरु को पूजो, गुरु बखानो, गुरु को पूजो, गुरु बखानो। गुरु कृपा से सकल सृष्टि, गुरु कृपा से सकल सृष्टि, गुरु कृपा से दिव्य दृष्टि, गुरु कृपा से दिव्य दृष्टि, लीन हो कर कर लो वंदन, गुरु वरद वरदान पाओ, गुरु वरद वरदान पाओ। परम पद हरि परम पद हरि परम पद हरि के गुण गाओ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वाह, एकदम बिल्कुल सांस्कृतिक क्लासिकल बेस्ड। जी जी जी, मैंने प्रयास किया और आप सभी को गुरु के समक्ष जितने भी शक्ति रखते वाले, सामर्थ्य रखने वाले, वरदान देने वाले व्यक्तित्व हैं, उन सभी को प्रणाम करते हुए ये मैंने समर्पित किया। और इसी भजन के समर्पण के साथ मैं आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय रत्नेश्वर जी का, हम समय का मान करें, समय हमारा मान करेगा। और आदरणीय डॉक्टर अमृत बिसारिया जी का जैसा आदेश होगा हम वैसा ही करेंगे। आदरणीय बिसारिया जी। आदेश नहीं आदरणीय, मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ। और आपने सही कहा आदरणीय रत्नेश्वर जी, आप अपनी प्रस्तुति से शोभायमान करें मंच को। और मैं तो आप दोनों की गायकी पे फिदा हूँ, रियली बहुत सुंदर आप दोनों मैडम की जो गायकी। आगे आगे मैडम जो रहा, जैसे कि उन्होंने भक्ति की बात की, जी तो मैं भक्ति से संबंधित ही कि अब गुरु या जैसे गुरु गोविंद दोनों की बात होती है, तो आपको मैं अपनी एक रचना आपको मैं सुना रहा हूँ, जो जिन लोगों का आपने ब्रह्मदेव शर्मा जी सारे मित्र लोग हैं, अभी मैडम सरिता खुराना जी का भी आपने नाम लिया, तो प्रज्ञान विश्वम में जो मेरा अंक निकला, तो इसकी एक शुरुआत मैंने यहाँ से हुई। एक रत्नांजन जी ने जो अपना आलेख लिखा मेरे ऊपर, तो मेरे गजल की मेरे पंक्तियों को उन्होंने कोट किया। आप देखिए ये भक्ति से संबंधित, चूंकि ये मैं बहुत कम सुनाता हूँ, ये ईश्वर के प्रति वो जो परम सत्ता, जो कहीं हम लोग जो मानते हैं कि ढूंढना नहीं है, वो हमारे अंदर, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि सही। क्योंकि क्योंकि ये अवधारणा है सच्चिदानंद की, तो आत्मा में अवस्थित होने की बात है। अब वो देखिए, थोड़ा सा हमारा वो अंदाज थोड़ा दूसरा हो जाता है, और वो शास्त्रीय जो शास्त्रीयता है, तो वो क्योंकि संगीत की तालीम हमने ने ली है, मैडम ने लिया, तो अंदाज अंदाज अलग अलग ही तो, अंदाज अंदाज सबके अलग अपने। अलग ही तो अच्छा स्वाद बनाता है। आदरणीय, स्वागत है आपका। आज छुपाओ क्या दिखाए, क्या छुपाए आदमी, क्या दिखाए क्या छुपाए आदमी, जब खुदा के पास जाए आदमी, छुपाए क्या दिखाए आदमी, जब खुदा के पास जाए आदमी। अब सुनिए, कि चंद सांसों की ये चादर राम नामी,
कि चंद आदमी परेशान है, यहाँ से ले लें, वहां से बटोर लें, कि चंद सांसों की ये चादर राम नामी, कितना ओढ़े कितना बिछाए आदमी, छुपाए क्या दिखाए आदमी, जब खुदा के पास जाए आदमी, चंद सांसों की ये चादर राम नामी, कितना ओढ़े कितना बिछाए आदमी, क्या छुपाए। अब देखिए अगला, आग की, मैडम, आग की इसमें बहुत है और पानी, आग की किसमें बहुत है और पानी, आंख से कितना बहाए वाह वाह, आदमी, क्या कहने, बहुत क्या खूब। छुपाए क्या दिखाए आदमी, जब खुदा के पास जाए आदमी। देखिए एक शेर, बड़ी छोटी रचना, कोठरी काजल की दुनिया है रतन, कोठरी काजल की दुनिया है रतन, कब तलक दामन बचाए आदमी, कोठरी काजल की दुनिया है रतन, कब तलक दामन बचाए आदमी, वाह वाह, चंद सांसों की ये चादर राम नामी, कितना ओढ़े कितना बिछाए आदमी, क्या छुपाए। और पुनः पुनः मैं मैडम बड़े आदर सम्मान के साथ रमला सर व्यास जी को, जी, जी, बहुत बहुत सुंदर रचना आपने पढ़ी कि क्या बताए क्या छिपाए आदमी, और काजल की कोठरी में क्या बात कही, बहुत ही उम्दा बात कही कि कब तक दामन बचाए आदमी, कुछ भी करें कहीं न कहीं तो हमें सहन करना ही होता है, और कहीं न कहीं हमें बचना, हजार बचने के बाद भी होता ही है, ये दुनिया का दस्तूर है। तो कोई कहा गया है कि जब तक हो सके हम स्वयं को बचा के चलें, और जब तक हो सके हम दिए जला के चलें। तो स्वयं बचा के चलेंगे, दिए जला के चलेंगे तो रोशनी बढ़ती रहेगी। चूँकि मुझे लगता है कि समय निकट है, शायद ये अंतिम प्रस्तुति होगी मेरी, क्योंकि 12 बजे हमें बंद करना है, और एक पारिवारिक कार्यक्रम के लिए भी मैं बुलाई गई हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि हम अच्छे से श्रेष्ठ पंक्तियाँ अब देश के नाम में आपके समक्ष रखना चाहूँगी, क्योंकि हम सब हैं, हमने हमारी बात करी, माँ की बात करी, हमने अपने रिश्तों की बात करी, और देश की बात ना करें, तो ये सब चीज़ें अधूरी हैं। तो देश को समर्पित कुछ पंक्तियाँ मेरी मैं आप सभी के समक्ष रख रही हूँ। मैं उन विसंगतियों की बात करूँगी कि जब प्रकृति भी प्रहार करती है, जब दुश्मन भी प्रहार करते हैं, और जब अपने भी प्रहार करते हैं, तो वो सब चीज़ें मैं रखना चाहती हूँ। जान से प्यारा वतन, जान से प्यारा वतन, ऐसे धधकता क्यों है? लहू लुहान मेरा देश सिसकता क्यों है? हर घटना पे हमारा दिल रोता है, वही बात कर रही हूँ मैं। दौड़ता हाफत उठता है लड़खड़ाते हुए, पाही जाता है हर मुकाम मुस्कुराते हुए,
फक्र है और हमें तुझसे वतन प्यार बहुत, जर्रे जर्रे की बुलंदी पे है दुलार बहुत, जाने जहान वतन, जाने जहान वतन, फिर भी लरजता क्यों है, लहू लुहान मेरा देश सिसकता क्यों है। कभी पिटता है मेरा देश मजहबों के लिए, कभी मिटता है मेरा देश सरहदों के लिए, कभी गोली कभी बारूद के गुबार बहुत, कभी मासूम निहत्थों पे अत्याचार बहुत, अपनों के ताप से, अपनों के ताप से हर बार दहकता क्यों है, लहू लुहान मेरा देश सिसकता क्यों है। अंतिम बंद रख रही हूँ। गूंजता है मेरा ये देश उन तरानों से, गूंजता है मेरा ये देश उन तरानों से, खुशबू आती है शहीदों की जिन घरानों से, खुशबू आती कॉल बंद कर रही हूँ। खुशबू आती है शहीदों के जिन घरानों से, देश के नाम पे मिटते हैं नौजवान बहुत, जिनके इस कर्म पे होता है आसमान बहुत, स्वर्ग से प्यारा वतन, स्वर्ग से प्यारा वतन, फिर भी पिघलता क्यों है, लहू लुहान मेरा देश सिसकता क्यों है, जान से प्यारा वतन ऐसे धधकता क्यों है, जान से प्यारा वतन ऐसे सिसकता क्यों। जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आदरणीय। आप दोनों ने ऐसी प्रस्तुति दी है जैसे आबशार प्रवाहित हो रहा हो आप दोनों के मुखार वृंद से। क्या कहने आदरणीय, आपने क्या छुपाओगे क्या दिखाओगे। वाकई कहाँ तक कब तक छुपाओगे। बस अपने कर्म ही हैं जो आप सभी के सामने आएंगे, और जब हम ऊपर जाएंगे भगवान के पास तो वो भी वही देखेगा। तो हम बस अपने कर्म करते जाएं। और देश के प्रति इतनी सुंदर प्रस्तुति आदरणीय आपकी। अंदाजे बयां भी आप दोनों का बहुत कमाल का है, बहुत अच्छा है। और मंच के उस पार से काफी साहित्यकार और जुड़ गए हैं। अ, आदरणीय सरिता सुराना जी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। शुरू से ही सभी साहित्यकार जुड़े हुए हैं और बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स दे रहे हैं। राजीव मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत सत्कार आपका आदरणीय। और बहुत खूब लहू लुहान मेरा देश सिसकता क्यों है। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां आदरणीय आपकी। और समय की सीमा को देखते हुए, जबकि अभी 1-2 मिनट है लेकिन अब उसमें कोई प्रस्तुति नहीं हो सकती है, तो मैं आपने अपने बहुमूल्य समय से समय निकालकर अपनी जीवंत उपस्थिति से हमारे जितने साहित्यकार जुड़े हुए हैं हम सभी का उत्साह वर्धन किया। और अंतर मन से हार्दिक आप सभी को धन्यवाद देती हूँ मैं। और आप सभी आमंत्रित अतिथियों के भावों को अपने अंतर मन में मैं समेटती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। अंत में फिर नूतन सृजन के लिए हम आप सभी विदा लेते हैं, हम सभी विदा लेते हैं। कल मिलकर नूतन सृजन का इतिहास नया लिखने के लिए। खुश रहें, खुश रखें। गुड नाइट तो नहीं, क्योंकि इवनिंग में ही मेरा प्रोग्राम होता है मोस्टली। तो गुड डे आप सभी का बहुत शुक्रिया। नमस्कार, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं। आपका भी बहुत बहुत आभार। और पटल पर जितने लोग हैं, आपने ब्रह्मदेव शर्मा जी का नाम लिया, सरिता जी का नाम लिया, सरिता सुराणा जी का,
और भी जितने लोगों का, सारे लोग प्रबुद्ध रचनाकार भी हैं और सरिता सोनाल जी तो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। जी, जी, तो जी। इन सभी लोगों के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और समृद्ध मंच को पुनः नमन करता हूँ। आपके नम जज्बे को नमस्कार, जय भारत। प्रणाम करने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा। सभी सब तो के उपकार लोगों नमस्कार, को नमस्कार जी। मैडम फिर सबका मिलेंगे, फिर को मिलते हैं प्रणाम, कभी। बहुत-बहुत आभार। आप सभी आए, बहुत अच्छे आप से सभी का बताएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। और हमारा मंच तो धन्य हो गया, संगीतमय हो गया, सुरमय हो गया और बहुत अच्छी प्रस्तुति आप सभी की। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे सभी विशिष्ट श्रोतागण का भी बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी, बहुत-बहुत आभार, बहुत। प्रिया हो रहा होगा, हो जाएगा।